ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। पूर्व प्रसंग में आप वामन भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे। वामन भगवान को बटुक वेश देकर, ब्रह्मचारी वेश देकर बृहस्पति भगवान ने भिक्षा की आज्ञा दी, जाओ भिक्षा मांग कर लाओ। वामन भगवान जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहते हैं, ओम भगवती भिक्षाम देहि में, हे भगवती मेरे लिए आप भिक्षा दीजिए। वहां से जो भिक्षा मिली उन्होंने लाकर के अपने गुरुदेव के चरणों में रखी, सामने रखी, पास रखी। गुरुदेव ने कहा, यह तो भिक्षा बहुत कम है, कहीं ऐसे यजमान के पास जाओ जहां बहुत अच्छी भिक्षा मिले, ज्यादा मिले। वामन भगवान ने गुरुदेव भगवान से बड़े यजमान का पता पूछा, आप ही बता दे बड़े यजमान का पता जहां से मैं भिक्षा मांग कर लाऊं। बृहस्पति भगवान ने, गुरुदेव ने आज्ञा दी, जाओ नर्मदा तट के किनारे जाओ, नर्मदा तट के किनारे जाओ। वहां पर उस नदी के किनारे राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनसे तुम्हें बहुत अधिक भिक्षा प्राप्त होगी, वहां जाओ। वामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किया। वामन भगवान लंगोटी पहने हैं, पाँव में पादुका खड़ाऊं है, हाथ में कमंडल है, दंड है, छत्र है, कमर में मूज की मेखला है, आसन बगल में दबा हुआ है मृग चर्म का, मृगछाला का। सिर पर जटाएं हैं, गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं और चेहरे पर ब्रह्म तेज है। जैसे सूर्य उदय होता है तो उसके सूर्य उदय के होते ही अंधकार छट जाता है, ऐसा पवित्र ब्रह्म तेज वामन भगवान के चेहरे पर है। वह किसी भी अपरिचित व्यक्ति के सामने अनायास आते हैं। और आकर के देखते हैं, यह जो वामन भगवान हैं इनको भी देखने वाले देखते हैं अपरिचित, तो जिनका मस्तक अपरिचित दिव्य तेज को देखकर झुक जाता है, समझो उसमें
वह आस्था का प्रतीक है। उसके अंदर आस्था है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भाव है। वह यज्ञ मंडप में पहुंचे, नर्मदा तट पर। ब्रह्म तेज छिपाए नहीं छुपता। यज्ञ मंडप में उपस्थित ऋषि महर्षि सोचने लगे, ऐसा तो ब्रह्म तेजस्वी ब्रह्मचारी हमने कभी देखा ही नहीं। ये तो साक्षात सूर्य नारायण के अवतार लग रहे हैं। यह कौन सा ब्राह्मण कुमार है जिसके सामने आने पर हमारा मन भी मोहित हो रहा है। शंकर स्वामी, भगवान शंकराचार्य से पूछा गया कि इस जगत में, पूरे जगत में, पूरी सृष्टि में भाग्यशाली कौन है? सबसे अधिक भाग्यशाली कौन है? तो जगद्गुरु शंकराचार्य ने बड़े प्रेम से कहा, कोपीनवंतः खलु भाग्यवंतः। जो कोपिनधारी है, कोपिनधारी का मतलब इंद्रिय संयमी, मनोसंयमी, जिसने अपने अंतःकरण पर और अपनी इंद्रियों पर संयम कर लिया है, कोपिनवंत। कोपिन का अर्थ ही होता है संयम। कोपिनवंत खलु भाग्यवंतः। जो कोपिनधारी है वही भाग्यवान है। जो लंगोटी पहनता है, जितेंद्रिय है, सदा सर्वदा प्रभु की बातें करता है, प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु का ध्यान करता है, प्रभु के साथ खेलता है, वो सर्वाधिक भाग्यशाली है, उत्तम भाग्यशाली। और याद रखना, भाग्यहीन कौन है? वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो धन के साथ खेलता है, संपत्ति के साथ खेलता है, देह और देहों के साथ खेलता है। वह भाग्यहीन व्यक्ति है। अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण सोच ही रहे थे कि ये हम ब्राह्मणों में तो ऐसा तेज है नहीं, ये एक नया ब्राह्मण आया है जिसका तेज बड़ा अद्भुत है। गजब का तेज है। तो ब्राह्मण तेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाता है। जो ब्राह्मण में तत्व ज्ञान होता है और तत्व ज्ञान के साथ साथ चेहरे पर संयम से, जो ब्रह्मचर्य के पालन से जो ब्रह्म तेज होता है, ये दो बातें बहुत कीमती हैं। ब्रह्म तेज का होना और ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान का होना, ये ब्राह्मण के दो अद्भुत आभूषण हैं। और वह ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज से ही सम्मान पाता है, अपने ज्ञान से ही सम्मान पाता है। क्षत्रिय जिसके पास बल है और धर्म के अनुसार प्रजा के धन जीवन की रक्षा करता है, तो वह अपने बल के कारण सम्मान पाता है। वैश्य जिनके पास धन संपत्ति है, वह अपनी धन संपत्ति के कारण सम्मान पाते हैं।
शूद्रों में जो वृद्ध और समझदार होते हैं वो सम्मान के पात्र होते हैं। सेठ साहूकार चाहे जितनी काली कमाई कर ले, जितनी काली कमाई कर ले, सेठ साहूकार महाराज उन्हें भी सम्मान मिलता है। करते तो काली कमाई है लेकिन वो भी सम्मान पाते हैं। वो कहाँ सम्मान पाते हैं? वो कथा में। वह सेठ साहूकार उस कथा में सम्मान पाते हैं। उनको आगे आसन दिया जाता है कथा में। देर से आने पर भी उनको बुलाकर आगे बिठाया जाता है कथा में। यह मान और सम्मान जो हो रहा है वो सेठ साहूकार का नहीं है, ये लक्ष्मी का सम्मान है। कथाओं में जो विशेष सम्मान होता है वो लक्ष्मी के कारण सेठ और साहूकारों का सम्मान होता है। चारों वर्ण की दीपावली भी अलग अलग सी लगती है। हो गई है, अलग अलग हो गई है। ब्राह्मणों की दीपावली राखी का दिन होता है, वो बड़े प्रेम से राखी बांधते हैं। क्षत्रियों की दीपावली विजयादशमी है, जो अपने वीरत्व, अपने पौरुष के आधार पर विजय प्राप्त करते हैं। वैश्यों की दीपावली लक्ष्मी पूजन है, पूजा है। और शूद्रों की दीपावली होली है। यह कहने का अभिप्राय जिस भाव से भी कहा है उस भाव को समझें। ब्राह्मण ब्रह्म तेज और ज्ञान के द्वारा पूजा जाता है। जिसके अंदर ब्रह्म तेज होता है, जीवन में पूर्ण संयम होता है, इंद्रियों पर संयम और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार पर संयम होता है, वो अपने संयम के कारण और तत्व ज्ञान होता है, उस तत्व ज्ञान के कारण पूजा जाता है। यदि वह तत्व ज्ञान से रहित है और ब्रह्म तेज से संयम से रहित है तो वह भी अपूज्य है, पूज्य नहीं है। क्षत्रिय ईमानदार होता है, अपने बल पौरुष से चाहे जिसकी रक्षा करे, प्रजा के धन जीवन की रक्षा करता है। यह गुण इसमें विशेष है, इसलिए वो पूजा पाता है। वैश्य के पास गुण विशेष है कि वह दान करता है, परोपकार करता है। वह धन से धर्म आचरण करता है, क्योंकि जो धन मिलता है साधकों को, व्यक्ति को, मनुष्य को जो धन प्राप्त होता है वह भोग के लिए नहीं, धन जो प्राप्त होता है वो धर्म करने के लिए प्राप्त होता है। तो मैंने बताया जो धर्म करते हैं धनवान पुरुष, उनको आगे सम्मान दिया जाता है, आगे कथा में बिठाया जाता है, क्योंकि वह सम्मान उस सेठ का नहीं है, वह सम्मान लक्ष्मी का है। तो चारों वर्णों की जो खुशियां मनाने का समय है वो अलग अलग बताया गया। ब्राह्मणों का समय राखी का है और क्षत्रियों का समय विजयादशमी का है, वैश्यों का समय लक्ष्मी पूजन का है और शूद्रों का समय होली है। ऐसा संतों का मत है। ब्राह्मणों ने उस ब्रह्मचारी बटुक का स्वागत किया। उस यज्ञ में उठकर सभी ब्राह्मणों ने उस ब्रह्मचारी बटुक का स्वागत किया। और बलि राजा देखने लगे और वो सोचने लगे कि एक ऐसा बटुक आया कि सभी ब्राह्मण, चाहे वो ब्राह्मण बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, सभी उसका स्वागत कर रहे हैं।
कई ब्राह्मणों ने तो उनकी सेवा भी की, पर विचार आया राजा बलि को, ऐसा ब्राह्मण आज तक मुझे भी कोई देखने में नहीं आया, मैंने भी नहीं देखा। वो श्री वामन जी का स्वागत करने के लिए आगे आ रहे थे। शुक्राचार्य महाराज इस यज्ञ के प्रधान आचार्य थे, उन्होंने भी उनका स्वागत किया। तो वामन भगवान का स्वागत करने के लिए जब आ रहे थे तो उन्होंने वामन भगवान को प्रणाम किया राजा बलि ने, और वह अपने साथ ले गए महल में, सिंहासन पर बिठाया, रानी से कहा पूजा का सामान लाओ। पूजा का सामान आया। बलि राजा की जो पत्नी थी उसका नाम था उसका नाम था विंध्याबली, और उसकी जो पुत्री थी बलि राजा की उसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने तो बटुक के सौंदर्य को देखा और सौंदर्य को देख करके सोचने लगी, ऐसा यदि मेरा पुत्र होता। वामन भगवान के सौंदर्य को देखा और सोचने लगी रत्नमाला कि ऐसा यदि मुझे पुत्र मिले दिव्य तेज वाला, मैं उसको जी भर के दूध पिलाऊं। और जिस माता ने इस बटुक को दूध पिलाया, इस बालक को दूध पिलाया है, वो कितनी सौभाग्यशाली मां होगी, कितनी सौभाग्यशाली होगी। बटुक जी का स्वरूप, ब्रह्मचारी का स्वरूप, उनके मन में वात्सल्य का भाव जागृत करता है। तो इसलिए वात्सल्य भाव जब जागृत हुआ तो रत्नमाला ने उनको दूध पिलाने की इच्छा प्रकट की। और जब वामन जी का पराक्रम देखा, क्योंकि राजा बलि ने कहा क्या चाहिए आप मांग लो, तो 3 पैग में 3.5 पैग भूमि ना मांगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतनी चाहिए। राजा बलि की प्रतिज्ञा थी, जो ब्रह्म तेज से युक्त ब्राह्मण होगा, पवित्र ब्राह्मण, उसको जो मांगेगा वही दूंगा। क्षत्रिय कभी पीछे नहीं हटा करते, वो अपने संकल्प को पूरा करते। तो राजा बलि से वामन भगवान ने 3.5 पैग भूमि नापी, मांगी। उनका महाराज नाप लो, आपने कुछ भी नहीं मांगा। 3.5 पैग भूमि कितनी होती है, वो तो बहुत थोड़ी होती है, आप क्या करोगे। वामन भगवान कहते कुछ नहीं, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 3.5 पैग भूमि में मैं भगवान की रसोई बना लूंगा, और दैनिक रूप से रोज भगवान की रसोई बना करके मैं भगवान का भोग लगाया करूंगा और भगवान का भजन किया करूंगा। तो वामन भगवान ने जब कहा तो राजा बलि कहने लगा, महाराज मांग लो, नाप लो। आप नापने के लिए कह दिया। वैसे एक बात बताते चले कि 3 पैग भूमि नापी बलि लीनो छल, और आधा पैग बाकी रह गो बापे गौ मचल है, जसुदा कुलाल प्रेम नदिया की सदा उल्टी बह धर। बलि ने कहा आपको जितनी भूमि चाहिए नाप लो। 3 पैग में मानो तीनों लोक ही नाप लिए, अब आधा पैग शेष रह गया। तो भगवान कहने लगे, बलि ये आधा पैग कहां रखूं,
वो भी चाहिए मुझे। अब कुछ शेष रहा है? बलि ने देखा अब कुछ भी शेष नहीं, ख्याल आया मैं शेष हूं। बोले महाराज ये पैर मेरे सिर पर रख दो जो बचा है। वामन भगवान ने उसके सिर पर पैर रखा, बलि भेज दियो पाताल, उसे पाताल में भेज दिया। तो जब ये पराक्रम देखा रत्नावली ने कि मेरे पिता को पाताल में भेज दिया, इससे उससे बड़ा क्रोध हुआ, गुस्सा हुआ, और उसकी जो है मारने की इच्छा हुई कि मैं इसको मार दूं। तो दोनों इच्छा, दूध पिलाने की और मारने की। तो वही रत्नमाला जो है राजा बलि की पुत्री पूतना बनती है, और पूतना बनकर के ब्रज में आती है। भगवान श्री कृष्ण के घर में, यशोदा जी के घर में आकर भगवान कृष्ण को दूध पिलाती है, और मारने के उद्देश्य से उनको लेके आकाश में उड़ जाती है। दोनों ही भाव उसके जो जागृत हुए, वह रत्नावली पूतना बनी और भगवान को दूध भी पिलाया और भगवान को मारने का प्रयास भी किया। भगवान ने उस पूतना का उद्धार किया। दूध का उपालंब था पीने का, इस बहाने से उद्धार किया। राजा बलि को भगवान ने छला, उसे पाताल का राज्य दे दिया। अब उस बलि को राज्य शासन पर बैठने दो। भगवान का भजन करने दो, भगवान का चिंतन करने दो। शायद अब भी सद्बुद्धि प्राप्त हो और भगवान को पहचाने, ब्रह्म तेज को पहचाने। जब मानव ब्रह्म तेज को पहचानता है और ये समझ लेता है साधु ब्राह्मण ये संयमी हैं, सदाचारी हैं, सद्भावनाओं से युक्त हैं, सद विचारों से युक्त हैं, सदाचरण से युक्त हैं और भगवान के अनन्य भक्त हैं, इनको तत्व ज्ञान प्राप्त है। ऐसे महापुरुषों की जो सेवा करता है उसे ही जीवन में श्रेय की प्राप्ति होती है, उसका ही कल्याण होता है, उसका ही उद्धार होता है। आओ अपनी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है, हमारे पूर्व आचार्यों ने जिसका सुंदर उपदेश दिया है और पूर्व हमारे प्रभु ने पूर्व में अवतार लेकर जिसका मार्गदर्शन किया है और जिस पर वो चले हैं, हम भी उसी मार्ग पर चलें और अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें, अपना कल्याण करें और अपने जीवन का उद्धार करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए वामन भगवान की कथा प्रसंग से आप सबके प्रति मंगलमय शुभ कामनाएं करते हुए भगवान आपको सदा सद्विचार दें, सद्भक्ति दें, लगन दें, जिससे प्रभु में आपका प्रेम हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो और आप अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही नवरात्र का आज 7वां दिन है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखे। मैया से प्रार्थना करता हूँ, माता पोषक होती है, बालक को लालन भी देती है और पालन भी देती है।
माता का बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ी महिमा है। हम अपने माँ बाप की सेवा करें और सेवा करके उनका ध्यान रखते हुए अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त करें। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।